बात करते हैं 1986 में शुरू हुए कामत होटल्स की। करीब 650 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कामत होटल्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में से एक है। ये होटल के अलावा क्लब, रिजॉर्ट, हेरिटेज होटल्स भी चलाती है। कंपनी के पास ऑर्किड, इरा, जादवगढ़ और लोटस रिजॉर्ट्स जैसे बड़े ब्रांड भी हैं। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा डिमांड ट्रेंड, गर्मियों की छुट्टियों को लेकर जो तैयारियां हैं, इन सब पर बात करेंगे। साथ ही अयोध्या में होटल खोलने से कितना फायदा होगा, आगे की विस्तार योजना, सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर अडू यहाँ पर जोड़ते हैं कंपनी के सीएमडी विट्ठल कामत सर को। कामत सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, होली की बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बताइए सर, होटल ऑक्यूपेंसी कैसी रही है? ये होली का वीकेंड रहा है, कैसे होटल रेट्स रहे हैं एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर? सबसे पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार। ऐसा है कि गए साल से इस साल जो है अ, थोड़ी 6-7% बढ़त है, लेकिन अभी लोग जो छुट्टी जो पहले लेते थे, अभी फैमिली के साथ छुट्टी लेना चालू कर दिया है। उससे हमारा होटल जो है फैमिली और कॉर्पोरेट के लिए है। हम लोग जो है 6 महीने पहले से ही शुरुआत करते हैं और उसकी प्लानिंग करते हैं। और ये प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स प्रॉब्लम, इस हिसाब से जब प्लानिंग अच्छी होती है वो भी फैमिली के लिए होती है और एंटरटेनमेंट वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो लोग है। हमारा ये ब्रांड 80 साल पुराना है, तो लोगों को पता है कि उनको क्या मिलने वाला है और हमको भी पता है कि कितनी भीड़ होने वाली है। वो जजमेंट उस हिसाब से हम उनको समाधान देने की कोशिश करते हैं और रिपीटेड गेस्ट आए इसकी कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी, इन टर्म्स ऑफ होटल रेट्स, क्योंकि अभी और भी छुट्टियां आनी है, एक लंबा वीकेंड गया है, एक लंबा वीकेंड आने वाला है, ये हमारे लिए भी एक ट्रंकेटेड वीक है। तो सर बताइए कि किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है और फेस्टिव बुकिंग्स कैसी? आपने कहा कि फैमिली बुकिंग्स ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो आपने अपने होटल में, अपने रिजॉर्ट्स में क्या नोटिस किया है? एक तो नेहा, मैं आपकी तारीफ इसलिए करता हूँ, जैसे लेडीज को पता होता है। चलिए, कामत सर के कुछ ऑडियो में यहाँ पर दिक्कत निकल कर आ रही है, लेकिन ओके, चलिए कामत सर हमारे साथ जुड़ गए, मुझे बताया जा रहा है। कामत सर, आपके ऑडियो में दिक्कत थी, अब आई होप यू कैन हियर मी। अपनी बात पूरी कीजिए। यस, हाँ जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी सर। आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल सर, क्लियरली, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो लेडीज होती है वो बहुत ही बढ़िया प्लानिंग करती है। पहले हमारे से पहले 1 साल पहले वो लोग कैलेंडर देख लेते हैं और उस कैलेंडर के हिसाब से जिस डेस्टिनेशन में गए नहीं, उस डेस्टिनेशन को चूज करते हैं। पहले तो देखते हैं, हमारे पास करीब करीब 60,000 फैमिलीज है जिनसे हमारी रखे गए हैं, सेटिस्फाइड है। तो उनसे हमको कांटेक्ट किया जाता है और हम लोग भी कांटेक्ट करते हैं। और एक दो हमारे जो एग्रीगेटर्स है और जो एजेंट्स हैं, जो जो ट्रैवल एजेंट्स में क्या होता है कि कंपनी की बुकिंग होती है, फैमिली बुकिंग होती है और गुजरात और हरियाणा और जो राजस्थान में जो बड़े-बड़े फैमिली जो होते हैं, उसमें से एक साथ 50-60 लोग कुछ कारणवश निकलते हैं। तो ऐसे 3-4 जब हो जाते हैं, नॉर्मली हमारे 200 रूम के होटल है और ऑर्किड तो 360 रूम का 80 रूम का होटल है, बट पूना है 435। तो हम लोग पहले ही इसके लिए तैयार रहते हैं और जो फैमिली आती है, वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे को नैरेट करते हैं। तो कस्टमर ब्रिंग्स कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर कैन गेट यू मोर कस्टमर देन योर एडवर्टाइजमेंट। ओके। अच्छा सर, अब थोड़ा सा हम अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, रिलीजियस टूरिज्म को लेकर, स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर, कंपनी के भी प्लान्स हैं वहाँ पर 3 होटल्स को एक्सपैंड करने के। तो क्या सर ये इनिशियल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है? सर उस पर सर पहले ज़रा अपडेट दे दीजिए। देखिए, आपने एक बात सही कही कि स्पिरिचुअल टूरिज्म आफ्टर कोविड में बढ़ गया है। दूसरा, अयोध्या और यूपी में जो काम चल रहा है सीएम जी, उनके सीएम का एकदम बढ़िया काम है। रोड बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। पहले अब जब 6 घंटे लगते थे अयोध्या पहुंचने में लखनऊ से, आज आप 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तीसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इतना बढ़िया है वहां कि
ये अचंभा हो जाता है कि ये यूपी है या कोई दूसरी जगह। तो उन्होंने जो लाइसेंसेस देना, मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पीड से करते हैं, उस उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अभी अयोध्या में तो बहुत ही अच्छा है। अयोध्या का जो, क्योंकि रूम्स कम है, लेकिन वहाँ अयोध्या में 150 होटल पाए जाएंगी, और तभी भी कम पड़ेगी क्योंकि ये अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया है। करेक्ट। वैसे गंगा आरती फेमस है। हम्म। गंगा में जो ये इनका जो बताना, वो भी देखा जाता है। और तीसरी बात, जो सीनियर सिटीजन है हम्म। 60 के ऊपर, वो तो ये सोचते हैं, कोविड में ये सोचे थे हम बचे हैं, अभी चलो जाए और चारों धाम पूरे करें। तो ये जी। धाम का जो ये विजिट है, जी। ये बढ़ने वाली है। हाँ। और लोग ये सोचते हैं, पाप किया थोड़ा पुण्य करने के लिए अभी मैं जाऊं धाम में और मेरा पाप धो के आऊं। तो जी। ये एक धारणा जो है, जी। इससे भी ओके। ये हाँ। विजिट बढ़ते हैं, ओके। ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। कामत सर, अयोध्या के अलावा और कौन कौन से ऐसी सर ज्योग्राफीज हैं या ऐसे स्टेट्स हैं जिनको अब आप वहां पर भी काम तेजी से शुरू करेंगे? यहाँ पे तो 3 होटल्स का एक्सपेंशन का काम चल रहा है, और हाँ कौन जी, कौन से एरियाज है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं सर? ये देहरादून में हमने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है। देहरादून में होटल जल्दी आ जाएगा। वैसे 6 8 महीने में आ जाएगा। ओके। और बाकी यूपी में हम 1 2 जगह और करेंगे, फाइनल हो जाएगा तो आप ही के थ्रू सबको बताएंगे। तो ये जो 2 3 जगह है यूपी में, और यूपी में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो बहुत बढ़िया है। जी। दे आर नॉट मेकिंग एज विजिटिंग प्लेस, हम्म। दे आर मेकिंग अ डेस्टिनेशन, और सर्किट पूरा कर रहे हैं। जब सर्किट करते हैं तो लोग 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आते हैं, हम्म। फिर 2 2 दिन एक एक जगह स्टे कर लेते हैं। हम्म। और एडमिनिस्ट्रेशन हमसे पूछते हैं कि क्या करने से हमारा लोगों का स्टे बढ़ेगा। जी। एक्चुअली पैसा बढ़ाना हो या तो स्टे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हम्म। बिल्कुल सर। अच्छा सर, थोड़ा नंबर्स पे फोकस करते हैं। कंपनी ने FY24 के लिए गाइडेंस दिया था एबिटा का 100 करोड़ का, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो फार Q3 तक अगर देखा जाए तो 68 करोड़ के आसपास शायद अचीव हो चुका है। सर, क्या लगता है इस वित्त वर्ष के क्लोजिंग तक ये कंपनी अचीव कर लेगी FY24 के लिए? देखिए, हमारी कोशिश तो चालू ही है। जो होगा आपको दिखेगा। मैदान तो बहुत नजदीक है, बट हमारा ये 3 चीज में कोशिश है। एक तो F&B, फूड एंड बेवरेज, देन इवेंट्स, मैरिजेस, एंड जो कॉर्पोरेट बुकिंग है वो भी ठीक है। और बुकिंग जो है वो ठीक से अच्छी तरह है, तो कोशिश हो जाएगी। वी विल ट्राई अवर बेस्ट। और हम लोग, हमारे पूरे जो टीम है वो तैयार है। कोशिश चल रही है। अच्छा कामत सर, आपने ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र किया था कि आप F&B, कॉर्पोरेट बुकिंग और साथ ही इवेंट मैनेजमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं। क्या सर आप बता सकेंगे कि रेवेन्यू वाइज होटल और रेस्टोरेंट्स, इनका कितना कितना योगदान है? नॉर्मली हमारे इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है, हम्म। वो रहते हैं, जैसे हमारे होटल है उस हिसाब से 55% रूम का होता है, 45% F&B का होता है। हम्म। हमारे मोस्ट होटल जो है वो F&B सेंट्रिक है। और ये ब्रांड 80 साल पुराना होने से पहले से ही इडली वड़ा डोसा और बाकी भी जो रेस्टोरेंट्स है उसमें लोग खा चुके हैं। तीसरी जनरेशन हमारे यहाँ खाती है। जी। तो सबसे 55 and 45% का डिवीजन होता है। लेकिन जहाँ शादी के हॉल ज्यादा हो, वो 50-50 भी हो सकता है, अच्छा। बैंक्वेट और शादी। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके इकोनॉमी और प्रीमियम सेगमेंट दोनों में अभी इस वक्त रूम्स की इन्वेंट्री कितनी है सर? हमारे यहाँ प्रीमियम में देखिए, ऐसे जैसे बॉम्बे ऑर्किड है, वो 378 रूम है। पूना वाला है 400 प्लस रूम है। हाँ। और बाकी जो अभी जो यहाँ चंडीगढ़ में जो खुल रहा है 120, ये मोस्टली एयरपोर्ट होटल्स होने का बेनिफिट बहुत मिलता है। ओके। क्योंकि एयरपोर्ट होटल होने से वन नीड नॉट स्टे 24 आवर्स का, बट 18 घंटा, 16 घंटा, तो उसका, उससे एवरेज ऑक्यूपेंसी में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। दूसरा, जहां जहां हमारे ये जो बिजनेस ये है, तो बिजनेस ट्रैवलर हमारे यहाँ रहते हैं।
तीसरी अभी जो बात है, जो जो गाड़ी से जाते हैं, कार से, जैसे वो लोग यहाँ से गोवा या यहाँ से बैंगलोर जाते होंगे, हम्म। तो शाम को निकलते हैं, पूना के ऑर्किड में रहते हैं, जी। और फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे वहां से निकल के वो बेंगलोर या बेलगाम या कहाँ पहुंचते हैं। करेक्ट। तो उससे ये हॉप स्किप एंड जंप वाली बात है। हाँ। तो उस हिसाब से बिजनेस बढ़ता है। ओके। अभी हम लोग ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही लेते हैं, जैसे अभी जो है ये दिल्ली में 3-4 महीने में ओपन हो जाएगा। ये भी ऐसे दोनों एफ&बी सेंट्रिक, और ये ईरा ब्रांड है। ईरा ब्रांड को हम हर जगह ले जा रहे हैं। ओके सर, ये जो चंडीगढ़ और दिल्ली की प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, ये कब तक तैयार हो जाएंगी सर? व्हेन विल दे बी ऑपरेशनल? Then, Delhi will be within 4 months, ओके। and Chandigarh is 6 to 7 months. ओके सर, ये भारत के अलावा कोई ओवरसीज एक्सपेंशन के भी प्लान है सर? किसी तरह का डाइवर्सिफिकेशन उस तरफ देख रहे हैं आप लोग? देखिए, लोग तो आते हैं, विद कस्टमर और मौत ये कभी भी आ सकती है, वैसी बात है। और जो आदमी खाना खा के जाता है, वो और रह के जाता है, वो तो मिल जाता है तो प्रपोजल देता है। हम्म। प्रपोजल को कन्वर्ट करना, ये बड़ी बात होती है। और कभी-कभी आदमी, जैसे स्मशान में जाने से वैराग्य आता है, वैसे कामत होटल में आने से उसको स्फूर्ति आ जाती है जी। कि हमको भी एक होटल खोलना है। हाँ हाँ। ये होटल होटल खोलना जो है, ओके। वो बहुत ही, इसके लिए 16 डिपार्टमेंट रहते हैं। जी। कोई अच्छा आदमी मिले जो कोलैबोरेटर, बाकी उससे बहुत ही लोगों को बहुत अभी होटल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। जी। लेकिन हम भी जो है, जिससे साथ बन करते कोलैबोरेशन करते हैं या फ्रेंचाइज देते हैं, हाँ हाँ। तो उसके पहले, जैसे खरबूजा लेना हो तो आप देख कर परख के लेते हैं, वैसे पार्टनर या फ्रेंचाइजी लेने में ये जी। बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिजनेस आप बिल्कुल। के साथ नहीं कर सकते। ओके। कामत सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। और आपने सारी डिटेल्स और आगे आउटलुक जो है कंपनी को लेकर वो विस्तार से दर्शकों के सामने रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के थैंक साथ यू। कॉर्पोरेट रडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।